Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher. और आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। अपने गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने पहले 3 क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया था। यकीनन आपने उनको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो इंतहाई आसान अंदाज में, सहल अंदाज में और पुरतासीर अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की जाती है। इससे आसान तरीके में शायद मैथ करवाया ना जा सके। तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, कमेंट भी किया करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। यह हमें इक्वेशन गिवन है। क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है। उसने कहा इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा बीटा है, यानी इनके रूट्स अल्फ़ा बीटा है। तो फिर इसके हम सम ऑफ द रूट्स भी निकाल लेंगे और इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि सम ऑफ द रूट किसके इक्वल होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके इक्वल होता है। हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने किया हुआ है। और फिर उसको अप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर, और एंड पे हम जो है उसकी इक्वेशन बना लेंगे। इस जैसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से करते हैं इसको। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a किसके इक्वल है? a 1 के इक्वल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 1 है। b किसके इक्वल है? 2 के। और c इज इक्वल टू 4। तो इसके सम ऑफ द रूट्स हम निकालें। सम ऑफ रूट्स वो क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं तो दोनों का सम। और सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है? माइनस बी ओवर ए के। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? b की जगह पे b की वैल्यू 2, ये माइनस, और a की जगह पे a की वैल्यू 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया हमारा? वो आ गया -2। इसको नोट कर लेना है हमने। ओके, अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो रूट्स का प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल होता है? ये c ओवर a होता है। तो c हमारा किसके इक्वल है? c 4 है, a 1 है, तो 4 ओवर 1। तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आ गया? 1 के, सॉरी 4 के। 4 है ना ऊपर। लें जी, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल आया। अब हमने इसके सम ऑफ द रूट्स निकालने हैं, s फाइंड करना है, और इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी p फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है? क्योंकि हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। और जो हमें रूट्स अगर दिए गए हों तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को मुकम्मल करने के लिए हमें सम भी चाहिए, हमें प्रोडक्ट भी चाहिए। तो चूंकि हमने इसकी इक्वेशन बनानी है तो इनका सम भी लेंगे, इसका सम और इसका प्रोडक्ट भी लेंगे जी। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी जो हमें इक्वेशन चाहिए, इसे हम ये भी लिख सकते हैं मतलूबा, उर्दू के अंदर मतलूबा मसावात के रूट्स का मजमुआ। अगर आप उर्दू मीडियम में कर रहे हैं तो ये भी आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो ये कौन से 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा है? तो जी 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, इन दोनों रूट्स का सम ले लेंगे जी। तो एलसीएम क्या आएगा? 2 फ्रैक्शंस है ना, दरमियान में प्लस का साइन है, तो एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा। जब अल्फ़ा बीटा को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा अल्फ़ा अल्फ़ा से, बीटा बचेगा। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा ही आता है, प्लस इसी तरह जब अल्फ़ा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1 अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, इन दोनों की वैल्यू हम अपनी गिवन इक्वेशन से निकाल चुके हैं। ये देखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -2 के इक्वल है और अल्फ़ा बीटा जो है वो 4 के इक्वल है। तो इन दोनों की हम वैल्यू पुट कर देते हैं।
तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, इसकी हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो सम ऑफ द रूट्स, ये सम है ना, सम ऑफ द रूट्स यानी एस किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -2 और अल्फा बीटा कितना है 4। तो एस इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -1/2। तो ये हमारा क्या निकल आया, सम ऑफ द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हमने इसी रिक्वायर्ड इक्वेशन का प्रोडक्ट निकालना है जी। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी इसे हम किससे जाहिर करते हैं, P से। तो रूट्स क्या है हमारे, 1/अल्फा और 1/बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1/अल्फा इंटू ये बीटा। तो क्या आ जाएगा 1/अल्फा इंटू बीटा। तो अब 1/अल्फा इंटू बीटा, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी, अल्फा बीटा हम जानते हैं कि अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है। तो ये क्या आ जाएगा 1/4, यानी P हमारा किसके इक्वल आ गया, 4 के, 1/4 के। तो फिर हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी, वो क्या होती है, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0, x² माइनस, अब s की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी इसकी, ये देखिए -1/2। हम s की जगह पर क्या लगा देते हैं, -1/2, और ये x प्लस p की वैल्यू कितनी है 1/4, तो 1/4 इज इक्वल टू 0 जी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम डिनोमिनेटर को ख़त्म करना हो, तो डिनोमिनेटर ख़त्म करने का तरीका क्या होता है कि दोनों साइडों पे हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जो नीचे वाली टर्म्स होती हैं ना, उनका एलसीएम लेते हैं। देखें ये एलसीएम इनका 4 आएगा, तो 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4x² प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 4। सारों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4x², 2 1s are 2, 2 2s are 4 प्लस 2x, और ये प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। लें जी, ये हमने अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन हासिल कर ली जी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है। हमें इक्वेशन गिवन थी x² प्लस 2x प्लस 4, और इसके रूट्स भी हमें बताए गए थे कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। तो इन रूट्स के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनानी थी। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन से सम और प्रोडक्ट निकाल लिए, यानी सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली, और साथ में अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन इक्वेशन से निकाल ली। अब जो हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन थी उसके जो रूट्स थे, यानी इनके मुताबिक हमने इक्वेशन बनानी थी। तो अब इन इक्वेशन रूट्स का हमने सम लिया, और जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा आया उसकी वैल्यू पुट कर दी, जहाँ अल्फ़ा बीटा आया उसकी वैल्यू पुट कर दी, और एस हमारे पास क्या आ गया, यानी सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आ गए, -1/2 के। तो फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके, 1/अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 पुट करके अब हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो बनती है वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बनती है, x² माइनस SX प्लस P, S की वैल्यू पुट की, P की वैल्यू पुट की, और आंसर निकाल लिया। जो हमारा जो है फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारी वही है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, यानी ये हमारे रूट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग अब हमने इक्वेशन बनानी है। तो तरीकाकार वही है, इस इक्वेशन जो गिवन है इसके रूट्स हमने पहले उसी तरीके से सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो गिवन इक्वेशन हमारी कौन सी है, x² प्लस 2x प्लस 4, यानी ये वाला सारा काम हमने हर पार्ट के अंदर करना है, ये जो हमने किया हुआ है। तो इसी को करते हैं, x²
प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारी गिवन इक्वेशन है। तो हमने सम फाइंड करना है, तो सम हमारा किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसके रूट्स जो हैं वो अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब b की वैल्यू हमारे पास 2 है और a की वैल्यू 1 है, तो वो क्या हो जाएगा, -2/1। ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के। इसी तरह हमने इसका प्रोडक्ट लेना है, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा वो किसके इक्वल होता है, वो c/a के इक्वल होता है, और c किसके बराबर है हमारे पास, 4 के, 4/1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 जी। अब हमारा रिक्वायर्ड रूट्स जोन से हैं, ये जो हमने इक्वेशन बनानी है उस इक्वेशन के ये रूट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है। तो इन रूट्स का इक्वेशन जो सम फाइंड करेंगे आप, पहले तो हमने गिवन इक्वेशन के रूट्स का सम लिया, अब इसके रूट्स का सम लेना है। चलें जी, सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, जो हमारी मतलूबा इक्वेशन है, उसके रूट्स का सम। तो उसके रूट्स क्या हैं, अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। तो अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा जी। इसको हम s से भी जाहिर करते हैं, सम में ना, तो s से जाहिर करते हैं। तो s इज इक्वल टू एलसीएम लें, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा। जब एलसीएम को बीटा से डिवाइड करेंगे, बीटा बीटा से कैंसिल होगा, अल्फा बच जाएगा। अल्फा जब ऊपर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी तरह अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो ये क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी तो कोई वैल्यू हमारे पास है ही नहीं है। हमारे पास जो वैल्यू है वो तो अल्फा प्लस बीटा की है, स्क्वायर में कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर हम फार्मूला जानते हैं, उस फार्मूले को हम यहाँ लिख लेते हैं। फार्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले को हम जानते हैं। इस फार्मूले में अगर हम देखें कि 2ab को अगर हम इस तरफ ले आएं, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये इधर क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab के। तो इस फार्मूले में भी अगर हम अल्फा को a ले लें, बीटा को b ले लें, तो फिर ये किसके इक्वल होगा, इस फॉर्मेशन में ये मौजूद है, इसको हम इस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये ऊपर वाली इन दोनों की जगह पर ये आ गया, नीचे वाला अल्फा बीटा। अब इसकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आ गया -2 का स्क्वायर माइनस ये 2, और अल्फा बीटा किसके बराबर है, 4 के, इसकी जगह पे 4 ओवर ये अल्फा बीटा नीचे भी है तो इसकी जगह पर भी 4 आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 ओवर 4, माइनस करें जी, -4 ओवर 4, 8 4 माइनस 8 है ना, तो साइन हमेशा बड़ी वाली का आता है, 8 माइनस 4 4 होगा, बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो s किसके इक्वल आ गया हमारा, s विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशंस फाइंड करना है, सम निकाल लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स का प्रोडक्ट, उसे हम p से जाहिर करते हैं। तो रूट्स क्या है हमारे पास, अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा जी। अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा, तो ये अल्फा अल्फा से कट जाएगा, बीटा बीटा से कट जाएगा, तो p किसके इक्वल आएगा, 1 के। ठीक हो गया। तो अब हमने इक्वेशन बनानी है, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी, तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स
प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू कितनी है -1, ये -1 हमने निकाल ली है, तो यहाँ एस की जगह पे -1 आएगा, तो -1 एस की जगह पे आ गया, प्लस पी की वैल्यू 1 है तो 1 आ गया इज इक्वल टू 0। तो इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और 1 लिखने की आदत नहीं होती, लिख भी लें तो कोई मसला नहीं है, एक्स ये +1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी मतलूबा जो है वो इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। इस तरह हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3, रूट्स हैं हमारे 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा और 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। इसके रूट्स हमने फाइंड कर लिए हैं, यानी इसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाल ली हमने और प्रोडक्ट की वैल्यू भी निकाल ली। हर पार्ट के करने से पहले ये प्रोसेस हमारा एज इट इज़ होना है, इसको आपने हर पार्ट से पहले करना है। अब हम चूँकि ये एक बार कर चुके हैं तो अब आगे इससे आगे शुरू करते हैं कि सम ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स का सम। तो देखते हैं रूट्स क्या हैं, 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा, इन दोनों का सम ले लिया हमने जी। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा जी। ये अल्फ़ा और बीटा वाली इकट्ठी कर लें, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा जी। इनमें से 2 कॉमन, तो बाकी क्या बच जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। नेक्स्ट माइनस, इन दोनों में से का एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा को जब अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा, ऐसे होगा ना, अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया, बाकी बीटा बच गया। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा ही आ जाएगा। अब चूंकि ये माइनस हमने बाहर कॉमन लिया है, ये बात ख्याल रखनी है कि फ्रैक्शन का साइन भी एज अ ब्रैकेट एक्ट करता है, तो जब इस माइनस को हमने बाहर ले लिया तो ये साइन अंदर चेंज हो जाता है, प्लस और बीटा बीटा से कैंसिल होगा, अल्फ़ा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा ही आ जाएगा जी। वैल्यूज़ पुट करें जो कि हमने अपनी गिवन इक्वेशन से निकाली हुई थी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, -2, और ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसकी जगह पर भी क्या आएगा, -2 ओवर अल्फ़ा बीटा की जगह पे आ जाएगा 4 जी। ये क्या आएगा, -4 और ये माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 ओवर 2 जी। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें, 2 -8 प्लस 1 -9 ओवर 2, यानी एस हमारा किसके इक्वल आ गया, सम ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसे हम एस से जाहिर करते हैं वो आया -9 ओवर 2, सॉरी -7 ओवर 2, -8 प्लस 1 -7, तो -7 ओवर 2 आ गया, क्योंकि माइनस वाली रकम बड़ी है तो बड़ी वाली का साइन आएगा माइनस हो जाएगा। अब हमने प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो रूट्स क्या हैं हमारे, 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा इंटू 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा जी। मल्टीप्लाई करते हैं पहले 2 अल्फ़ा को इन दोनों से, 2 2 ज़ार 4, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बीटा जी। 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर अल्फ़ा, तो क्या आएगा, 2 अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा। अब -1 ओवर बीटा को इससे करेंगे तो क्या आएगा, 2 बीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 बीटा ओवर बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 4 अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, ये बीटा बीटा से कैंसिल, -2 प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है वो हम निकाल चुके हैं, वो 4 है। ये हमारी रिक्वायर्ड जो गिवन इक्वेशन थी उससे हमने निकाला है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4। तो वैल्यूज़ पुट करें, -2 -4 प्लस 1 ओवर 4, 4 4s आर 16, -4 प्लस 1 ओवर 4, 16 -4 12 प्लस 1 ओवर 4। तो इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं हम। तो प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल आ गया, P इज इक्वल टू 12 प्लस 1 ओवर 4। एलसीएम लें 4, तो 12 4s आर 48 प्लस 1, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 49 ओवर 4 जी। अब हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, एस की वैल्यू आई थी हमारी -7/2, तो -7/2 प्लस पी की वैल्यू कितनी है 49 ओवर 4, 49 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। ये एक्स भी आएगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7/2 एक्स प्लस 49/4 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में 2 और 4 आ रहा है, इसको ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7/2 एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 49/4 इज इक्वल टू 0 जी। तो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 2s आर 4, तो 7 2s आर 14x प्लस 4 4 से कैंसिल, तो 49 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ये हमारा पार्ट नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 अल्फ़ा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर, ये दो रूट्स हैं जिनकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। तो गिवन इक्वेशन हमें पता है वो कौन सी है, ये हम पिछले पार्ट्स में भी कर चुके हैं कि ये हमारी गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हमें गिवन है। तो a किसके बराबर है 1 के, b 2 के और c 4 के। इससे हम इसके रूट्स निकाल लिए थे हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a। तो b किसके इक्वल है 2 के, a की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया -2 के। इसी तरह हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा बीटा भी निकाला था c ओवर a, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 आ गई। इसको सॉल्व करने के बाद गिवन इक्वेशन का प्रोडक्ट और सम लेने के बाद हमने क्या करना है कि इससे जो नई इक्वेशन बननी है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन मतलूबा इक्वेशन होगी, उसका प्रोडक्ट और उसका सम लेना है, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये हमारी मतलूबा इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक एस चाहिए होता है और एक पी चाहिए होता है। तो एस हमने फाइंड करना है इसका और पी फाइंड करना है। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी एस हमारा किसके इक्वल आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी तो कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है। तो फिर हम जानते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके बराबर होता है। अब इस 2ab इधर प्लस का, इसको अगर हम इधर ले आएँ तो ये हो जाता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिर ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मेशन है। यानी हम अगर अल्फ़ा को a कंसीडर करें और बीटा को b कंसीडर करें, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग किसके इक्वल हो सकता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर
माइनस 2ab, सॉरी 2ab नहीं, 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, क्योंकि हम अल्फ़ा को ए ले रहे हैं और बीटा को बी ले रहे हैं, ठीक है। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, वो कितनी है, वो -2 है। तो इसकी जगह पे -2 का स्क्वायर, ये -2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी हमें पता है वो कितनी है, वो 4 है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 4। तो -2 का स्क्वायर +4 होता है -8। तो ऐसा हमारा किसके इक्वल आ गया, -4 के। ओके, अब हमने फाइंड करना है क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी ये रिक्वायर्ड इक्वेशन के हमारे रूट्स हैं, इनका प्रोडक्ट। तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, वो भी हम रिक्वायर्ड इक्वेशन से निकाल चुके हैं, वो 4 है। तो अल्फा बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 के। तो p हमारा किसके बराबर आ गया, 16 के। s की वैल्यू भी निकल आई और p की वैल्यू भी निकल आई। अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, इनसे इक्वेशन बनानी है। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी, हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी आई थी, -4, एस की जगह पे -4x प्लस पी की जगह पे क्या आ जाएगा, 16। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5, हमारे रूट्स जो गिवन है जिनकी हमने इक्वेशन बनानी है वो है 2 अल्फ़ा -1 और 2 बीटा -1। अब गिवन इक्वेशन हमारी कौन सी है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। इसके हमने रूट्स निकाल लेने, अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हमें बताए गए हैं। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो फिर हम इस इक्वेशन से उनका सम भी निकाल लेते हैं इस फार्मूले को यूज़ करके, और इसका प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी दोनों रूट्स का जो सम है वो -b/a होता है। तो इसके रूट्स निकाल लिए, और इसी तरह प्रोडक्ट जो है वो c/a के इक्वल होता है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 आ गई। अब हमने इसका रूट्स, इन रूट्स का सम लेना है। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं उनका सम, तो वो क्या होगा, 2 अल्फ़ा -1 प्लस 2 बीटा -1। तो क्या आ जाएगा, 2 अल्फ़ा -1 प्लस 2 बीटा -1। ब्रैकेट्स ख़त्म हो गई, इन दोनों को इकट्ठा कर दें। 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा -1 -1 -2, 2 कॉमन, तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा -2 जी। तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है गिवन इक्वेशन से, -2 है, इसकी जगह पे -2 -2 -4 -2, तो s किसके इक्वल आ गया, -6 के जी। अब हमने इसका प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, रूट्स का प्रोडक्ट यानी p, तो क्या है रूट्स हमारे, 2 अल्फ़ा -1 और 2 बीटा -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें जी। 2 अल्फ़ा 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 अल्फ़ा बीटा, माइनस 2 अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फ़ा ही आ जाएगा, -2 बीटा, और माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं आ जाएगा जी। थोड़ा सा पीछे ले आते हैं, 4 अल्फ़ा बीटा माइनस, इन दोनों में से 2 कॉमन, -2 कॉमन, तो अल्फ़ा जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी हमें पता है वो 4 है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है वो -2 है।
तो 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 जी। 4 4 जार 16 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1, तो P किसके इक्वल आ जाएगा 20 21 जी। ये P की वैल्यू निकल आई 21। अब हमने इक्वेशन बनानी है, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी, उर्दू में अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे पस हमारी मतलूबा मसावात होगी। वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस किसके बराबर है, एस की वैल्यू है -6, तो एस की जगह पर आ गया -6x प्लस पी की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो लें जी, ये हमारी मतलूबा मसावात हासिल हो गई हमारी। तो यकीनन आपने इस वीडियो को लाइक और किया होगा, पसंद किया होगा, बहुत अच्छे से इन सवालों को आपने समझ लिया होगा। तो वीडियो को लाइक लाजमी कर लें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार भी करें, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना तो हरगिज़ ना भूलें। आपका लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हर चीज़ मैटर करती है। आपका एक लाइक हो सकता है आपके लिए तो एक क्लिक हो, लेकिन मेरे लिए हो सकता है वो मेरे चैनल के बूस्ट होने का सबब बन जाए। तो अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।